कितने दिनों से जानते हो अवधेश राजभर के गांव के लड़के? करीब मैं तो बचपन से 30 साल से जान रहा हूँ। 30 साल से जान रहे हैं। तो सब काम कराते हैं, अच्छी गरीबों के धनी के गरीबों के जहाँ बीमार पड़ती है तहाँ खड़ा रहती है, पैसों दे के दवाई कराती है, गरीबों के देखभाल मुआनी जियानी सब दौड़ती है। तो मतलब अच्छी लड़की है। कैसा लड़का बन व्यवहार का? बहुत बढ़िया व्यवहार किया। अच्छा, व्यवहार बहुत बढ़िया बच्चा। देखिए, जिस तरह से अपमान हुआ है हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, वो निश्चित रूप से हम दोबारा नहीं जा सकते। लेकिन जो रसला में अवधेश कुमार राजभर का जो ताकत दिखा है, कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल तक ये लोग बढ़ा गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। आपको बता दूं कि चिलकहर ब्लॉक में हम लोग बलिया जिला के अंतर्गत और चिंतावनपुर गांव है जो कि सुर्खियों में चल रहे हैं अवधेश राजभर। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी सूचना मिली है कि भारतीय समाज पार्टी के कुछ जो दूसरी टोली का जो न्यूज देख रहे थे दो पक्षों में, उनकी टोली आकर इनके गांव में इनके खिलाफ मीटिंग कराने के शतरंज बना रही थी। गांव के लोगों ने खदेड़ने का काम किया और आनंद फानंद में यहाँ पर हमको जैसे खबर पता चला तो ये सनसनीखेज खबर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उनके गांव पे आ गए हैं। आइए उनके गांव के कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं और अवधेश राजभर के कैरेक्टर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू राजभर, ग्राम पोस्ट चिंतामणिपुर। अच्छा। तो अभी जो सियासत गर्मजोशी में चल रहा है भारतीय समाज पार्टी का, देखा जाए आप न्यूज पे देखे होंगे, तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या मतलब जो दूसरी टोली है जो दिनेश राजभर की, तो वो लोग आए थे क्या इनके खिलाफ कुछ मतलब साजिश रचने या फिर मीटिंग कराने, लोगों को बरगलाने? जी, मीटिंग कराने के लिए आए थे। अच्छा, तो उन लोगों से आप लोगों को सामना नहीं हुआ? जी, सामने हुआ ना। अच्छा, तो भाग क्यों गए वो लोग? अब वो पता नहीं है, सब दो चार बात बोले और पूछ रहे थे। हाँ, सभी लोगों से बातें पूछे कि क्यों नहीं यहाँ जनता जुटी है। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल यहाँ पैदा होता है कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में आपका अवधेश राजभर जी चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जो चुनावी सियासत की रसड़ा में गर्मजोशी हलचल मचा हुआ है। तो आप उनके गांव के हैं और एक नेता आप भी हैं, युवा नेता हैं। उनके कैरेक्टर और छवि के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे वो लड़के हैं यंग बॉडी के और कहीं ना कहीं वो राजभर परिवार से बिलोंग करते हैं, पार्टी में भी रहते थे, आज सियासत जरूर चल रही है, बात अलग है। उनके कैरेक्टर के बारे में बताइए, आप गाँव के हैं। कैरेक्टर बहुत अच्छे है। एक और शख्स है, इनसे भी जानेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? जीत कुमार गाँव। अच्छा, कितने दिनों से जानते हैं अवधेश राजभर के गाँव के लड़के हैं? करीब मैं तो बचपन से 30 साल से जान रहा हूँ। 30 साल से जान रहे हैं। क्या कुछ मतलब पार्टी में रहते हैं, जयसोल्डे पार्टी में, तो उनके थोड़ा भावना के बारे में बताइए, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू या फिर गलते हो वो भी जाहिर करिए आप। नहीं, हमारे जो गांव के अवधेश कुमार राजभर हैं जी, वो बहुत जुझारू हैं। और सच्ची बात है कि हम जहां तक उनसे उम्मीद रखते हैं, हमारा उम्मीद उतना ही रहता है और उनसे भी हमारा ये नहीं रहता है कि कभी हमारी उम्मीद पर पानी फिर जाए। अच्छा। हम उनसे रखते हैं उम्मीद तो वो हमारी उम्मीदों पर खरा न उतर पाए, ऐसा कोई हमारे बीच उनसे व्यवहार न रहा। मतलब उनका कैरेक्टर साफ सुथरा है। साफ सुथरा है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं अवधेश राजभर के गांव में खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं गांव के लोगों से मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ और आनंद फानंद में थोड़ी देर पहले ही देखा जाए तो जो दिनेश राजभर की टोली है 5, 6, 7 लोग करके आए थे, यहाँ मीटिंग कर रहे थे और अवधेश राजभर के खिलाफ जो कि ज्वाला भड़काने का काम कर रहे थे। तो मैं अवधेश राजभर के गांव में खड़ा और लोगों से मतलब मुलाकात कराने का प्रयास करूंगा। ये रोड मतलब उनके घर पे जाएगा ना ये? अच्छा, मैं कैमरा में से चाहूंगा थोड़ा ये रोड दिखाते आइएगा, और भी लोग कुछ खड़े हैं उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। जी भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? अरुण राजभर। अरुण राजभर, ये चितानपुर के बनी ना? हाँ। तो अवधेश राजभर का लगे तो लोग के भतीजा लगा। अच्छा, भतीजा लगल। कैसा लड़का बन, व्यवहार का बा? बहुत बढ़िया व्यवहार के लेकर। अच्छा, व्यवहार बहुत बढ़िया बेटे। बहुत बढ़िया व्यवहार उनका। अच्छा, पार्टी में बड़ा कुछ सियासत चलता है। एक और जोन बाकी इन लोग को पार्टी से निकाल भी दिया गया बेटे ओम प्रकाश राजभर के जरिए। ऊपर से जोन बाकी ये लोग के दिनेश राजभर के जरिए कुल तमाम कुल इल्जाम लगावल गया बाकी ये लोग ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, झूठे बदनाम कर जाता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं दिनेश राजभर के वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के छवि पे क्या कहेंगे? उन लोग को करना पड़ेगा ना। अच्छा, ना मैंने वो लोग को दवाई करके पड़ी। दवा करना पड़ेगा ना। अच्छा। का लगाता है जन आपके गांव का अवधेश राजभर कैसन हो? ठीक हो। का नाम पड़ी अपन? सुमन। अच्छा, अवधेश राजभर है ना? हाँ। अच्छा, तो ये बतावल जाए कि अवधेश राजभर के जो कैरेक्टर बा, चाहे व्यवहार बा, चाहे पार्टी में रहत रहन, कहीं ना कहीं देखल जाता है उनकर बारे में क्या जानता हूँ, कैसन छवि बा उनकर? निमन हमारे नेता हमारी गाँव के। अच्छा। तो सब काम कराते हैं, अच्छी गरीबों के धनी के गरीबों के जहाँ बीमार पड़ती है तहाँ खड़ा रहती है, पैसों दे के दवाई कराती है, गरीबों के देखभाल मुआनी जियानी सब दौड़ती है। तो अच्छी लड़की है। मतलब ये कुल मिला के जो गरीब चाहे कैसन भी गाँव का दिन बा बीमार पड़ जाला तो हॉस्पिटल में लेके जाला। हाँ। अच्छा, मुआनियों में जियानियों में आग लगता है, वो सब के जे जैसे पड़ता है बीमार वैसे लड़का लेके भगते हैं। ये बतावा जाए कि तुम लोग के गांव के अवधेश राजभर बड़न आई देखल जाता जोन बा कि
सुहलदेव पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से इन लोग के कई 10-12 लोग के निकाल दिया गइल बाटे और ऊपर से आरोप लगावल जाता है। वो हमनी के जाने ही नहीं है जा। और दिनेश खिलाफ चलती है अच्छा अध्यक्ष के नाम से, हम्म तो कुछ में नाई में रहती है, इनके चाहता हन कि नीचे गिरा दी। आई अच्छे लड़के हवन और सबके लेके चलते हवन, गांव अच्छा। के लेके सबके महिलाओं के लेके चलते हैं। देख सकते हैं कैमरामैन से मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं अवधेश राजभर का घर वही है जो मैं गांव में खड़ा हूँ। थोड़ी देर कैमरा दिखाइए थोड़ा मेरे पास आकर। और ये इनका घर है, कहीं ना कहीं इनके गांव में खड़ा हूँ और इनके टोले मोहल्ले के लोगों से मैं राय जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं अभी तक तो ये रिकॉर्ड पता चला है कि इनकी जो छवि है साफ सुथरी है। कई लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया और इनके गांव में हूँ, रास्ते पे खड़ा हूँ, उनका घर ये सामने दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं कि अवधेश राजभर के पास हम मतलब आ गए हैं और कहीं ना कहीं अवधेश राजभर से जो आजकल लफड़ा जो सुनने का आया था इन्हीं के जुबानी फिर सुनने का काम करेंगे कैमरे के माध्यम से। जी अवधेश राजभर जी, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कुछ मतलब आज जो आपके गांव में लफड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं सुहलदेव पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आएंगे, नाम तो मैं सबका नहीं ले पाऊंगा, कह सकता हूं कि दिनेश राजभर की मतलब संग साथ के 5-7 लोग आए थे और आपके गांव में मीटिंग करके आपको हल्का करने का, फिर आग धधकाने का काम करने का, इस तरह का मतलब खबर मिली है। तो आप अपना गांव का रुतबा और कहीं ना कहीं सच्चाई और जो यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उन लोग को द्वारा इस पे क्या विचार करेंगे और कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमको अपना बेटा, अपना जो है कि घर का सदस्य समझते हैं और हमको समझने का काम करते हैं। देखिए, ये ग्राम सभा की एक एक जनता हमको जानती है कि अवधेश कुमार राजभर क्या है, क्योंकि अवधेश कुमार राजभर इसी चिंतामनपुर में जन्मा है और मैं इन्हीं के आंगन का लड़का हूँ, इन्हीं के घर का लड़का हूँ। एक एक व्यक्ति हमको जानता है कि अवधेश कुमार राजभर का चरित्र क्या है, इसका छवि क्या है, अवधेश कुमार राजभर जनता के बीच में किस तरह से काम करता है। मैं गरीब भले हूं, लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि दिल से गरीब नहीं हूं। जितना मैं रहता हूं समाज के लिए एक पैर पर खड़ा रहने का काम करता हूं, तो निश्चित रूप से ये जो मेरी मेहनत है ये जनता के बीच में दिख रही है। तो मतलब जो भी 5-6 या दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे गांव में आए थे, दिनेश राजभर की जो टुकड़ी आई थी, जो उनके सहयोगी रहे आए थे, कुछ लोग आपके गांव में मैंने सर्वे किया, अभी पूछते ही मतलब आ रहा हूँ मैं, तुरंत वहीं से मेरा कैमरा चालू था, आपके घर ऐसे मतलब चला आया मैं। तो 5-6 लोगों से मैंने सवाल जवाब किया, मुझे सुनने में आया था कि नहीं भाई वो लोग आए थे और कहीं ना कहीं जो कि मीटिंग करने की साजिश रच रहे थे और उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। हम लोग उनको डरा धमका कर उनको भगाने का काम मीटिंग वो लोग करे आकर जी अपनी बात को रख सकते हैं जी। लेकिन जो रसला में अवधेश कुमार राजभर का जो ताकत दिखा इन लोग, कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल तक इन लोग घबरा गए हैं। ये घबरा कर उल्टा सीधा कदम उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग समझते कि मैं उनके समाज से हूं, मैं भी एक राजभर हूं और राजभर समाज से बिलोंग करता हूं, तो निश्चित रूप से इस तरह का ये लोग घटिया सोच नहीं रखते कि हमारे ही ग्राम सभा में आकर हमारी बुराई करे, हमारी बदनामी करने का लोग प्रयास करे। माल तो ये लोग खाए, अच्छा माल तो ये लोग खाए रसड़ा में ना। अच्छा सोनिक से रुपया लिए, पैसा लिए, गहना लिए, अच्छा, गाना भी लिया। बिल्कुल वही कार्यकर्ता कह रहे हैं, उन्हीं के अंदर के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सोना चांदी भी लिए हैं लोग। सर कहीं ना कहीं ये लोग लेने के बाद जी ये लेने के बाद जब हम लोगों ने जागरूक हुआ और जागरूक होने के बाद हम लोगों ने उस व्यक्ति को प्रस्त करने के लिए लगे जो हमारे समाज को लगातार शोषण किया है 25 साल से। जी और मैंने तो निर्णय ये लिया, जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं सभी लोग मिलकर हम लोग निर्णय लिए और एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का काम किया रसोड़ा में, जो भाई विनय शंकर जायसवाल जी हैं। निश्चित रूप से जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच में अच्छा काम किए हैं, इस नाते जनता भी उनको लाइक किया और हमारे राजभर समाज के लोग भी सच्चाई जान गए कि नहीं, ये लोग जो है कि हम लोगों का वोट दिखाकर ये लोग पैसा ऐंठने का काम किए हैं। जी तो राजभर समाज के लोग हमारे जैसे नौजवान पे विश्वास भी किया और विश्वास करके जवाब भी देने का काम किया है। ये तो आपने साबित कर ही दिया, जो कहे थे उतना उससे कई गुना अधिक करके दिखा दिया कि आपने चुनावी मैदान में परास्त कर दिया विपक्षी दल को अपना, और अब जो जिता भी दिए हैं। और देखा जाए तो जो एक सवाल और करूंगा, आपके घर पे हूँ मैं, गांव में हूँ, तो अभी आपने निर्णय क्या लिया है किसी अदर पार्टी में ज्वाइनिंग करने का या फिर कोई नई पार्टी बना रहे हैं? अच्छा, लास्ट में बार बार आप मेरे चैनल के माध्यम से कहें कि एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे 2-3 जिलाओं को मिलाकर, तो उस पर सोच क्या है? मतलब क्या फिर कॉम्प्रोमाइज कहीं तो नहीं कर रहे हैं जैसे सुहलदेव पार्टी से? नहीं नहीं नहीं, देखिए जिस तरह से अपमान हुआ है हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया, ये लोग निष्कासित करने का, जी तो निश्चित रूप से हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। राइट। क्योंकि जहां पे
इंसान को जब कद्र न हो, जब उसकी इज्जत न हो, वहां पे जाना उसको समझे कि बेवकूफी है। और बात रही, देखिए मैं कह रहा था ना कि अगर ये लोग समझते कि मैं राजभर समाज से हूं, मैं उन लोग के ही समाज से हूं, तो ये लोग हमारे गांव में आकर ये लोग अत्याचार नहीं करते, ये लोग गलत तरीके से मैसेज देने का काम नहीं करते, ये लोग हमको समझाने का प्रयास करते, हमारे घर आते, अगर हम पानी के लिए नहीं पूछते तब ना, उनको बैठाते, अपने घर पे नहीं बैठाते तब मैं गलत होता, उनको अपने घर पे बैठाते, उनको पानी पिलाते, अगर इज्जत सम्मान में कोई कमी आती तो कहते लोग। और देखिए, जब घर का सदस्य कोई रूठता है, चाहे गलती मेरे में हो चाहे उनमें हो, जनता तो जान रही है किसमें गलती है जी। लेकिन मान लीजिए अगर गलती हमारे में ही है, मैं मान लेता हूं, तो अपने परिवार के पास जाकर बैठकर बात करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही परिवार में आकर उसके गांव में उसकी छवि को धूमिल किया करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राम सभा में एक अच्छा, मेरी अपने यहाँ की जो जनता है चिंतामनपुर की, चाहे कोई भी वर्ग का हो, ये मेरे परिवार है और एक एक परिवार को मैं खुशहाल देखना चाहता हूं और एक एक परिवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का लगातार प्रयास करता हूं, उसके दुख सुख में जाने का प्रयास करता हूं। अगर हमारे गांव के एक एक व्यक्ति की संकट पड़ेगी, उसके दुख सुख में पहले मैं जाऊंगा। दिनेश राजभर नहीं आएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं आएंगे, मैं जाऊंगा। और मेरे ऊपर भी कुछ होगा तो निश्चित रूप से यही ग्राम सभा की जो जनता मेरी है, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, यही लोग हमारे दुख में आएंगे, तो उनके दुख में मैं जाऊंगा और हमारे दुख में वो पहले आएंगे। तो निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं, तो ये लोग वो भी जानते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रधान भी है, बीडीसी है, जो दोनों मैं बनाया हूं यहाँ पे, तो वो उस छवि को ये लोग धूमिल करने के लिए हमारे गांव में आए हैं। तो ये लोग अपने दिमाग से निकाल दें, ये दिमाग से निकाल दे। ये लोग जो आग लगी है उसमें तेजाब डालने का काम ये लोग न करें। मैं प्यार से कह रहा हूं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी कह रहा हूं कि जो आप गलत नीति ये अपना रहे हैं, या आपके कहने से जैसे भी लोग आ रहे हैं, हम तो आप ही को न कहेंगे। क्या- भाई, हम क्या- तो भाई पार्टी के जो सीधा- नेता है उन्हीं को कहेंगे पहले। और सर एक मिनट, क्या सीधा निशाना आप ओम प्रकाश राजभर को बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के देखरेख में ये लोग आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह देंगे कि देखो अवधेश राजभर को टॉर्चर मत करो, और अवधेश राजभर क्या चीज है वो जानते हैं जी, तो अवधेश राजभर के घर पे जैसे कल चुनाव की जो गिनती हुआ, कल गणना थी जी। हम लोग चुनाव जीते, और जीतने के बाद आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि सिर्फ ग्राम सभा चिंतामणिपुर में इन लोग ने आकर यहाँ पे गुमराह करने का काम किया राजभरों को। क्यों ये लोग आज चिंतामणपुर में आए हैं? सिर्फ हमारे ही गांव में ये लोग आए हैं और यहाँ से अपने अपने घर चले गए हैं जी। पता भी कर लीजिएगा, कहीं यहाँ से भी कार्यक्रम किए हैं नहीं किए हैं। आखिर में अवधेश कुमार राजभर को लगातार टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीधा कहना चाहूंगा और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक ईमानदार व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप लोग समझो जानो कौन बुरा है कौन सही है। अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जो टिप्पणियां कर रहा है, नौजवान साथी, मैं खास करके उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर सच्चाई जाननी है तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में 5 साल 10 साल काम करो, अंदर से पता चल जाएगा कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी कौन सा गुल खिला रही है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से रणनीति आप बना रहे हैं कि राजभर समाज में हम लोगों को यहाँ पर आकर फूट डाला जाए, अगर आप मार करवाना चाहते हैं कि नहीं राजभरों में मार हो तो गांव में भेजिए, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं तो शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे समर्थक लोग हैं, यह मेरा गांव है तो मेरा गांव मेरा परिवार है, तो मेरी जो वो लोग गलत तरीके से आकर यहाँ बुराई करने का काम करेंगे तो गांव की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार तो आराम से प्यार से भगाने का लोग काम किए हैं, मतलब लेकिन अगली बार से अगर उनके लफ्ज से मेरी कोई भी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से गांव की जनता जान गई है, क्योंकि अभी तक मैं किसी से बताया नहीं था। अच्छा, जो सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग जान रहे थे क्या हो रहा था राजभर के साथ, लेकिन अब जो है कि आज सभी लोग जान गए हैं और निश्चित रूप से उनकी दवाई मेरी ग्राम सभा की जनता, मेरा परिवार करेगा, क्योंकि उनके परिवार से मैं हूं, इस गांव का बेटा हूं और अपने गांव का बेटा का
मेरे गांव के लोग कभी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो आज आए थे कहीं ना कहीं दर्जनों की तादाद में भारतीय समाज पार्टी से, जो भी आपके डिफाल्टर कहा जाए, तो वो मतलब वो जो आने का संकेत था वो तो ठीक है, आपने दर्शा दिया कि भाई भाईचारे से आते तो कहीं ना कहीं नमक रोटी मिलता, पानी मिलता, बात अलग है। भाईचारा जी, से जी, देखिए, जी। व्यक्तिगत संबंध खराब न करें ना। अच्छा, जो आग भड़काने आ रहे हैं और देखा जाए कि अभी शायद कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर उनको जो कि सहानुभूति दिए हो या फिर उनको आगे के लिए बढ़ावा दिए हो या फिर मना कर दे तो नहीं आते, तो ये सीधा आपका निशाना जो है ओम प्रकाश राजभर के लिए है कि या तो उनको मना कर लें या तो अपना सिस्टम को बना बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी सपा के नेताओं के पास बैठ सकते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ सकते हैं। एक भी कार्यकर्ता स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी हो, अगर किसी दल के नेता के साथ बैठ जाए, ये लोग समझते हैं कि ये अपना जमीर बेच दिया। अरे आपका जमीर नहीं बिक सकता है। हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, तब मेरा जमीर बिक जाएगा? बिक सकता है। वो तो आपके नेताजी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे हमारा बहुत पहले से एक मित्रता है, हम चाय पे जाते हैं। किसी से? जैसे आपने बोला बातों को कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ वहाँ, मित्रता सबसे हो सकती है। मेरा भी व्यक्तिगत व्यवहार किससे हो सकता है, मेरा भी संबंध हो सकता है। हम भी जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं कहीं चाय पीने के लिए? आप ही की बात मैं कहना चाहता हूँ। जब ओम प्रकाश तो सवाल डाले हैं तो ओम प्रकाश राजभर सीधा कहे हैं हम लोग किसी के पास, किसी दल नेताओं के पास आज तक बैठकर चाय नहीं पिए हैं, इसलिए कि हम लोग के कैरेक्टर पे दाग लग जाएगा। नेता हमारा ये समझेगा कि नहीं, ये लोग जो है कि उन लोगों से घुला मिला है, पैसा ले लिया। क्योंकि हम मिलते हैं तो पैसा ले सकते हैं, इस नाते हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, जो भी कार्यकर्ता है, मैं पूरे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबको मैं कह रहा हूं कि कोई डर से नहीं मिलता है किसी नेता के पास, न उसको घर पे बुलाता है, ना उसके घर जाता है, ना मिलता है। इसलिए कि लोग समझते हैं कि हम कमजोर है, गरीब हैं, तो अपना जमीर हम बेच दूंगा। अध्यक्ष राजभर जी, चलते चलते लास्ट सवाल करूंगा। जो आज का मतलब सिस्टम आपके गांव में आए थे 5-6 लोग बिगाड़ने, आपकी छवि को बिगाड़ने या फिर यहाँ पर ज्वाला भड़काने, या फिर ओम प्रकाश राजभर को उन लोग को मना लेना चाहिए आपके कहे अनुसार, तो क्या संदेश देंगे? भारतीय समाज पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर जी हो या फिर जो 5-7 लोग 10 लोग दिनेश के टुकड़िया जो आई थी, उनको क्या एक ही शब्द में कहना चाहेंगे आप? मैं उन भाइयों से कहूंगा कि आप भी मेरे परिवार हो। राजभर के मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, राजभर का मतलब कि जो भी मेरे राजभर समाज से बिलोंग करता है, सबको मैं इज्जत सम्मान उतना ही देता हूं और देना भी चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई आप मेरे समाज से हो, एक राजभर परिवार से हो, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत संबंध खराब मत करो। मैं नेता हूं, अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को मेरी साफ सुथरी छवि बर्दाश्त नहीं होती है, मैं जो सही बात बोल रहा हूं बर्दाश्त नहीं होती है, तो ठीक है। अगर मैं सेवा करने निकला हूं तो निश्चित देखिए, मैं व्यक्तिगत अपना सेवा अगर चाहूंगा तो मैं तो अपना कर लूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी है, चाहे मेरे ग्राम सभा के लोग हैं, चाहे ग्राम सभा से हटकर लोग हैं, या फिर पार्टी के लोग, हाँ, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी पूंजी हैं। तो मैं कहीं से भी रहकर, चाहे किसी भी दल में रहकर, मैं अपने समाज के लिए, अपने हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब कि आगे फिर दोबारा इस तरह का वारदात करने की कोशिश करेंगे जो आपके डिफाल्टर लोग हैं, तो इसका मतलब कि मैं चलते चलते कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने बढ़िया बिस्तर उनके लिए बांध दिया है। और नहीं, उनके लिए मैं कौन बांधने वाला हूँ? जी जी, अभी उनके लिए बढ़िया बिस्तर। सुनिए अजय जी, अभी आपके गांव में मैंने एक सवाल जवाब करते हुए गली पकड़ के आया, एक लड़का था पीला गमछा लगा रखे, शायद वो नेता ही होंगे, आपके गांव के ही हैं, समर्थक। जी जी, वो कह रहे हैं कि अब तो इस बार आ जाएंगे तो दिनेश जी को समझा देंगे, हाथों गोड़ों तोड़ देंगे। अब देखिए, जनता है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं बताया ना कि मेरे इस ग्राम सभा चिंतामणिपुर के चाहे कोई भी वर्ग का हो, ये मेरा परिवार है वो। क्योंकि ग्राम सभा चिंतामणिपुर में किसी को दुख दर्द होता है तो अवधेश राजभर को होता है, तो निश्चित रूप से अगर हमको दुख होगा तो हमारे इस ग्राम सभा के एक जनता को दुख होगा।